एक छोटे से गांव में बूढ़ी माँ अपने छोटे बेटे किशन और उसकी पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बेटा किशन, आज फिर शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। रात से बुखार भी कम नहीं हुआ और कमजोरी इतनी है कि उठा भी नहीं जा रहा है। पता नहीं ये बीमारी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। माँ, आप आराम करो और ज्यादा उठने की कोशिश मत करो। मैं आज काम से लौटते समय आपकी दवा जरूर लेकर आऊंगा, चाहे आज मुझे काम के लिए कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। लेकिन बेटा, पिछली दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से आए थे। रोज मेरी दवा पर पैसे खर्च करोगे तो तुम दोनों अपना घर कैसे चलाओगे? पहले ही घर में खाने पीने की इतनी परेशानी है। माँ, घर की चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। जब तक आपका बेटा आपके साथ है, आपको दवा और खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी न किसी तरह सब संभाल लूंगा। किशन, घर में थोड़ा सा आटा और चावल ही बचा है। अगर आज भी तुम्हें मजदूरी नहीं मिली तो कल के खाने की भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए आज कोशिश करना कि कोई काम जरूर मिल जाए। मैं जानता हूँ गौरी, इसीलिए आज पास वाले गांव तक भी जाऊंगा। कहीं ना कहीं कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे कारण तुम दोनों इतनी परेशानी उठा रहे हो। काश हीरा भी तुम्हारी तरह अपने परिवार के बारे में थोड़ा सोचता। उसके पास तो किसी चीज की कमी भी नहीं है। माँ, भैया की बात सोचकर अपना दिल मत दुखाओ। वो जहाँ भी हैं खुश रहें। मैं आपकी देखभाल के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। हमारे पास कम है, लेकिन हम मिलकर रह रहे हैं। वो चाहे मुझे भूल गया हो, लेकिन आखिर है तो मेरा बेटा ही। माँ का दिल अपने बच्चों को इतनी आसानी से नहीं भूलता। कभी ना कभी मुझे उम्मीद रहती है कि वो वापस जरूर आएगा। बेटा माँ, शायद एक दिन उन्हें भी अपनी गलती समझ आ जाए। अभी आप आराम कीजिए और ज्यादा चिंता मत कीजिए। चिंता करने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इधर किशन गरीबी में अपनी माँ की सेवा कर रहा था। वहीं हीरा अपनी पत्नी राधा के साथ बड़े घर में आराम की जिंदगी जी रहा था। सुनिए जी, कल बाजार में मैंने एक बहुत सुंदर साड़ी देखी थी। मैं सोच रही हूँ अगली बार जाऊँ तो उसे खरीद लूँ। वैसे भी काफी दिनों से मैंने अपने लिए कुछ नया नहीं लिया है। तुम्हें जो पसंद आए खरीद लिया करो। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़े ही है। तुम्हें जो चीज पसंद आए वो घर ले आया करो। वैसे कल बाजार में आपकी माँ के बारे में भी सुना था। लोग कह रहे थे कि कई दिनों से उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है। शायद उन्हें दवा की भी जरूरत है। राधा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उन लोगों की बात मत किया करो। किशन माँ के साथ रहता है, अब वही उनकी देखभाल करे। मैंने अपना घर अलग कर लिया है। लेकिन आखिर वो आपकी भी माँ है। कम से कम एक बार जाकर उनका हाल पूछ लेने में आपका क्या चला जाएगा? उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनका बड़ा बेटा उनसे मिलने आया है। मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। मुझे अपने व्यापार और जमीन जायदाद को भी देखना पड़ता है। मैं हर वक्त दूसरों की परेशानी लेकर नहीं बैठ सकता। ठीक है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि गांव वाले भी बातें कर रहे हैं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आखिर फैसला तो आपको ही करना है। लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है और मुझे बस अपने काम से मतलब है। जिसे जो सोचना है सोचता रहे। पूरा दिन काम की तलाश में भटकने के बाद शाम को किशन खाली हाथ और उदास होकर घर वापस लौटा। आ गए किशन, तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि आज भी कहीं काम नहीं मिला। सुबह से घूम रहे हो, पहले थोड़ा पानी पीकर बैठ जाओ। पूरा गांव घूम लिया गौरी। पास वाले गांव तक भी गया था, लेकिन जहां गया वहां से यही जवाब मिला कि अभी किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कल कहाँ काम ढूंढने जाऊं। कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना। घर में जितना चावल बचा है उससे आज रात का खाना हो जाएगा। कल का कल देखेंगे। अभी तुम इतना परेशान मत हो। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है गौरी। माँ को देखता हूँ तो दिल टूट जाता है। उनकी दवा खत्म हो गई और मैं नई दवा तक नहीं ला पा रहा। बेटा होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो किशन। आज समय खराब है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मेहनत करने वाले इंसान के लिए कभी ना कभी रास्ता जरूर निकलता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन जब काम ही नहीं मिलेगा तो पैसे कहां से लाऊंगा? ऊपर से माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेटा, मेरी चिंता करना छोड़ दे। मुझे आज पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी दवा नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं। तू पहले अपने घर के खाने की चिंता कर। माँ, आप मुझे दिलासा देने के लिए ऐसा कह रही हो। मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत अभी भी खराब है। आप अपनी बीमारी मुझसे छिपाकर मेरी परेशानी कम नहीं कर सकती।
तुझे इतना परेशान देखकर मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा दुख होता है। बस तू अपने आप को इतना परेशान मत किया कर। तुझे उदास देखकर मेरा दिल और घबरा जाता है। मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आता हूँ। घर में बैठे बैठे दिमाग और भारी हो रहा है। शायद बाहर जाने से थोड़ा अच्छा लगे। अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जंगल की तरफ ज्यादा अंदर मत चले जाना। शाम होने वाली है, इसलिए जल्दी वापस आ जाना। परेशान किशन घर से निकलकर जंगल की तरफ चला गया। तभी उसे किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। कोई है बेटा? अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो जरा मेरी मदद कर दो। मेरा पैर फिसल गया है और मुझसे उठा नहीं जा रहा। काफी देर से यहाँ अकेला पड़ा हूँ। बाबा, आप यहाँ जमीन पर कैसे गिर गए? अपना हाथ मुझे दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे उठाता हूँ। घबराइए मत, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरा संभाल कर बेटा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है चलते समय किसी पत्थर पर पैर पड़ गया था। उसके बाद से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। किशन ने जल्दी से बाबा को उठने में उनकी मदद की। आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए। मेरे पास थोड़ा पानी है, पहले इसे पी लीजिए, फिर आराम से चलेंगे। थोड़ी देर आराम करेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर मैं पी गया तो वापस जाते समय तुम क्या पियोगे? जंगल से गांव भी काफी दूर है। मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर जाकर पानी पी लूंगा। अभी इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। आप पहले पानी पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए। चेहरे से तो तुम खुद बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, फिर भी अपनी परेशानी छोड़कर एक अनजान बूढ़े की मदद करने चले आए। आजकल ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। परेशानी तो जिंदगी में लगी रहती है बाबा, लेकिन किसी जरूरतमंद को देखकर उसे ऐसे ही छोड़कर जाना मुझसे नहीं होगा। कल मुझे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। कभी कभी दिल की बात कह देने से भी इंसान को सुकून मिलता है। घर में मेरी बूढ़ी माँ है और उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली और अब घर में राशन और माँ की दवा दोनों खत्म होने वाले हैं। बस इसी बात की चिंता मुझे अंदर से खाए जा रही है। अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? सोचकर जवाब देना बेटा, क्योंकि धन मिलने के बाद अक्सर इंसान की नीयत बदल जाती है। सबसे पहले अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाऊंगा, फिर कोई छोटा सा काम शुरू करूंगा ताकि मेरा परिवार 2 वक्त भरपेट खाना खा सके। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए बड़ा मकान, सोना चांदी और नौकर चाकर नहीं चाहिए। इतना धन मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम भी गांव के अमीर लोगों की तरह रह सकते हो। बाबा, जिसने कई रातें ये सोचकर काटी हो कि कल घर में खाना कैसे बनेगा, उसके लिए 2 वक्त की रोटी ही बहुत बड़ी दौलत होती है। मेरी माँ और पत्नी खुश रहें, मेरे लिए वही काफी है। तुम्हारी बात ने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, मेरे साथ वहां तक चलो। आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। किशन बाबा को सहारा देकर उनकी झोपड़ी तक ले गया, जहां बाबा ने उसे मिट्टी की एक पुरानी हांडी दिखाई। किशन, सामने कोने में मिट्टी की एक हांडी रखी हुई है, उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। बहुत दिनों से वो हांडी वहीं रखी हुई है। ये लीजिए बाबा, लेकिन इस पुरानी सी हांडी में ऐसी क्या खास बात है? देखने में तो ये बिल्कुल साधारण हांडी जैसी लग रही है। आज से ये हांडी तुम्हारी है। तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये उपहार देना चाहता हूँ। शायद ये तुम्हारी परेशानी को भी थोड़ा कम कर सके। लेकिन बाबा, मैंने आपकी मदद किसी चीज की उम्मीद में नहीं की थी। मुझे आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप बस ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही काफी है। इसीलिए तो तुम इसके लायक हो बेटा। ये कोई साधारण मिट्टी की हांडी नहीं है, इसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। सही इंसान के हाथ में ये किसी वरदान से कम नहीं है। अद्भुत शक्ति? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। आखिर ये हांडी ऐसा क्या कर सकती है? देखने में तो मुझे इसमें कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा। इसके सामने तुम जिस खाने या पीने की चीज का नाम लोगे, वही चीज इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, उसी दिन इसका जादू बदल जाएगा। बाबा, ऐसा सच में हो सकता है? मैंने ऐसी जादुई चीज के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद आजमा लो। इसके सामने खड़े होकर कोई खाने की चीज मांगो, फिर तुम्हें किसी की बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बाबा। हांडी, अगर तुम्हारे अंदर सच में जादू है तो मुझे गर्मा गर्म खीर चाहिए। देखते हैं बाबा, जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। इतना कहते ही खाली हांडी अचानक स्वादिष्ट खीर से भर गई। अरे बाबा, ये तो सच में खीर से भर गई। मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैंने जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा। इसे घर ले जाओ और अपने परिवार की भूख मिटाओ। लेकिन मेरी कही हुई बात को हमेशा याद रखना।
आपने आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी बाबा। मैं वादा करता हूँ कि इसकी शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपने मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बस एक बात याद रखना बेटा, ये हांडी नेक नियत वाले इंसान की जरूरत पूरी करेगी, लेकिन लालची इंसान के लिए इसका जादू बदल जाएगा, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना। बाबा का धन्यवाद करके किशन जादुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। गौरी, माँ, दोनों जल्दी इधर आओ। आज मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आज शायद हमारी बहुत बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम्हारे हाथ में ये पुरानी मिट्टी की हांडी कहाँ से आ गई? तुम तो मन हल्का करने जंगल गए थे। जंगल में मुझे एक बाबा मिले थे और मैंने उनकी मदद की। बदले में उन्होंने मुझे ये जादुई हांडी दी है। बाबा का कहना है कि ये हमारी जिंदगी बदल सकती है। बेटा, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस साधारण सी हांडी में ऐसी क्या खास बात है? मुझे तो ये गांव की दूसरी हांडियों जैसी ही लग रही है। माँ, इसके सामने हम जिस खाने का नाम लेंगे वो खाना अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। मैंने अपनी आंखों से इसका जादू देखा है। बाबा ने मेरे सामने इसे आजमा कर भी दिखाया है। लगता है आज परेशानी में तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। खाली मिट्टी की हांडी अपने आप खाना कैसे दे सकती है? ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगी, इसलिए समझाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उसके बाद तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा। हांडी, आज मेरी माँ ने ठीक से खाना नहीं खाया है। हमारे लिए गर्मा गर्म चिकन बिरयानी दे दो। ऐसी बिरयानी देना कि माँ आज भरपेट खाना खा सके। देखते ही देखते हांडी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी से भर गई और पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। किशन, ये तो सच में बिरयानी है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। खाली हांडी एक पल में पूरी भर गई। भगवान ने आखिर हमारी पुकार सुन ली बेटा। अब शायद हमारे घर में किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। इतने दिनों बाद आज घर में खाने की ऐसी खुशबू आई है। माँ, अब आप बताना आपको क्या खाना है। जब तक ये हांडी हमारे पास है आपको खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किशन, अगर गांव में किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। कोई इसे हमसे छीनने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसी चीज को बहुत संभाल कर रखना होगा। तुम सही कह रही हो गौरी। ये हांडी हमेशा हमारे घर के अंदर रहेगी और इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं इसे कभी अपने साथ बाजार भी नहीं ले जाऊंगा। लेकिन माँ की दवा और घर की दूसरी जरूरतों के लिए हमें पैसे भी चाहिए। सिर्फ खाना मिलने से सारी परेशानी दूर नहीं होगी। हमें कोई कमाई का रास्ता भी ढूंढना होगा। मैंने उसके बारे में भी सोच लिया है। हम इससे चिकन बिरयानी बनवाकर दूसरे बर्तन में भरेंगे और मैं उसे बाजार में बेचूंगा। हांडी सुरक्षित हमारे घर में ही रहेगी। अगले दिन किशन हांडी से बिरयानी निकालकर बाजार ले गया और कुछ ही समय में उसकी सारी बिरयानी बिक गई। गौरी, आज तो सारी बिरयानी बिक गई। कई लोग कह रहे थे कि कल थोड़ा ज्यादा लेकर आना। ये तो बहुत अच्छी बात है किशन, लेकिन जितनी आसानी से बिक जाए उतनी ही लेकर जाना। ज्यादा कमाने के चक्कर में लालच मत करना। बिल्कुल नहीं। आज की कमाई से माँ की दवा भी ले आया हूँ और कुछ दिनों का राशन भी आ गया है। तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। भगवान करे हमारे घर की ये खुशी हमेशा बनी रहे। माँ, अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो कुछ पैसे बचाकर बाजार में अपनी छोटी सी दुकान खोलूंगा। फिर हमारा अपना एक काम हो जाएगा। वो दिन भी जरूर आएगा। बस जादुई हांडी की बात हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ दिनों में किशन की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और उसकी बढ़ती कमाई की खबर हीरा तक भी पहुंच गई। राधा, कई दिनों से मैं एक बात देख रहा हूँ। किशन जो कुछ दिन पहले मजदूरी के लिए भटकता था, आजकल रोज बाजार में बिरयानी बेच रहा है। तो इसमें अजीब क्या है? शायद उसने कहीं से पैसे उधार लेकर अपना छोटा सा काम शुरू कर लिया होगा। लेकिन मैंने उसे कभी इतना चावल, चिकन और मसाला खरीदते नहीं देखा। फिर रोज इतनी बिरयानी उसके घर में बन कहाँ से रही है? अगर आपको इतना ही शक है तो अपने भाई से जाकर पूछ लीजिए। वो आपका छोटा भाई है, शायद आपको बता दे। वो मुझे सच नहीं बताएगा। आज शाम मैं उसके घर के पास जाकर खुद पता लगाऊंगा कि उसकी कमाई का राज क्या है। उस शाम हीरा चुपके से किशन के घर पहुंचा और खिड़की के पास छिपकर अंदर देखने लगा। किशन, कल गांव में बड़ा बाजार लगेगा और भीड़ भी ज्यादा होगी। आज से थोड़ी ज्यादा बिरयानी तैयार कर लेना। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जितनी आसानी से बिक जाए उतनी ही लेकर जाऊंगा। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। हांडी, कल बाजार में बेचने के लिए हमें स्वादिष्ट चिकन बिरयानी चाहिए। उतनी ही देना जितनी हमारी जरूरत है।
हीरा ने अपनी आंखों से खाली हांडी को बिरयानी से भरते देखा। तो ये है किशन की कमाई का असली राज। ऐसी हांडी मेरे पास आ जाए तो मैं इससे इतना पैसा कमाऊंगा कि पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। कल जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ये हांडी मेरी हो जाएगी। फिर देखता हूँ किशन मुझसे ज्यादा पैसा कैसे कमाता है। अगले दिन किशन माँ की दवा लेने बाजार गया और मौका देखकर हीरा जादुई हांडी चुराकर अपने घर ले आया। राधा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। आज मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिससे हमारी दौलत कई गुना बढ़ने वाली है। आप फिर ये मिट्टी की हांडी कहाँ से उठा लाए? मुझे तो इसमें ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इस पुरानी हांडी से हमारी दौलत कैसे बढ़ेगी? ये कोई मामूली हांडी नहीं है, ये जादुई है। मैंने अपनी आंखों से किशन को इससे बिरयानी निकालते देखा है। अगर ये सच में जादुई है तो जल्दी इसका जादू दिखाइए। मैं भी देखती हूँ कि ये क्या करती है। हांडी, मेरे लिए सबसे बढ़िया चिकन बिरयानी लेकर आ। इतनी देना कि मैं उसे बाजार में बेचकर खूब पैसा कमा सकूं। हांडी भर तो गई, लेकिन उसमें ताजी बिरयानी की जगह सड़ी हुई बिरयानी निकली। ये कैसी बदबू आ रही है? जरा इसे देखिए, ये बिरयानी तो पूरी तरह खराब हो चुकी है। इसे तो कोई जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से किशन के लिए इसमें ताजी बिरयानी आते देखी थी। जरूर मुझसे कुछ गलती हुई है। एक बार कोई दूसरी चीज मांगकर देखिए, शायद बिरयानी मांगने में ही कुछ गलती हो गई हो। हांडी, मुझे गर्मा गर्म शाही पनीर और स्वादिष्ट मिठाई दे। ऐसी देना जिसे बेचकर मुझे खूब पैसा मिले। लेकिन इस बार भी हांडी से निकला खाना पूरी तरह खराब था। फिर से खराब खाना? आखिर किशन के लिए ये हांडी सही काम करती है और मेरे लिए नहीं, ऐसा क्यों? पहले ये बताइए कि ये हांडी आपको मिली कहाँ से? आपने किशन से मांगी थी या उसके घर से उठाकर ले आए? मैं उसके घर से चुपचाप उठा लाया था। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उसकी एक हांडी ले भी ली तो क्या हो गया? बड़ा भाई होने से उसकी चीज आपकी नहीं हो जाती। शायद आपने लालच और चोरी से इसे लिया है, इसलिए ये आपको अच्छा खाना नहीं दे रही। उधर किशन घर लौटा तो उसे अपनी जादुई हांडी कहीं दिखाई नहीं दी। गौरी, जादुई हांडी कहाँ रखी है? जिस जगह हम रोज रखते थे वहां तो दिखाई नहीं दे रही। क्या? मैंने तो सुबह उसे वहीं रखा था। घर में मैंने किसी को आते हुए भी नहीं देखा। मैंने पूरे घर में देख लिया, हांडी कहीं नहीं है। लगता है किसी को हाउस के बारे में पता चल गया और वो इसे लेकर चला गया। अब हम क्या करेंगे किशन? बड़ी मुश्किल से हमारा काम शुरू हुआ था और माँ की दवा का खर्च निकलने लगा था। दुख तो मुझे भी हो रहा है गौरी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हांडी नहीं रही तो मैं फिर मजदूरी करूंगा या कोई दूसरा काम ढूंढूंगा। पूरी रात सोचने के बाद हीरा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। राधा, कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। बार बार यही सोचता रहा कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ कितना गलत किया है। अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई है तो अभी भी देर नहीं हुई। हांडी किशन को वापस कर दीजिए और उससे माफी मांग लीजिए। बात सिर्फ हांडी की नहीं है राधा। माँ बीमार थी और मैं इतना पास रहकर भी उनका हाल पूछने नहीं गया, जबकि किशन गरीबी में उनकी सेवा करता रहा। गलती समझ आने के बाद उसे सुधारना इंसान के अपने हाथ में होता है। आप आज ही उनके पास जाकर सारी बात सच सच बता दीजिए। हाँ, आज मैं हांडी भी वापस करूंगा और माँ से भी माफी मांगूंगा। किशन मुझे माफ करे या नहीं, मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी ही होगी। अपनी गलती सुधारने के लिए हीरा जादुई हांडी लेकर किशन और अपनी बूढ़ी माँ के पास पहुंचा। किशन, मुझे तुमसे और माँ से बहुत जरूरी बात करनी है। आज मैं जो कहने आया हूँ वो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अंदर आइए और आराम से बैठकर बताइए कि क्या बात है। ये तुम्हारी जादुई हांडी है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हारे घर से चुराया था। आपने हांडी चुराई थी, लेकिन आपको इसके बारे में पता कैसे चला? हमने तो इसके बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। मैंने खिड़की से किशन को इसका इस्तेमाल करते देख लिया था। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सोचा इससे मैं और ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। भैया, अगर आपको हांडी चाहिए थी तो मुझसे एक बार मांग लेते। अपने छोटे भाई के घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी किशन। मुझे लगा कि पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए अपने छोटे भाई की खुशी देखकर भी मेरे मन में लालच आ गया। हीरा बेटा, तूने गलत किया है, लेकिन आज तू खुद अपनी गलती मानकर हमारे पास आया है। अगर दिल से पछतावा है तो अपनी गलती को दोबारा मत दोहराना। माँ, मुझे माफ कर दो। आपके पास कुछ नहीं था, फिर भी आपने हमें बराबर प्यार दिया और मेरे पास सब कुछ होकर भी मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। किशन, ये अपनी हांडी वापस रख लो। भैया, मुझे हांडी वापस मिलने से ज्यादा खुशी आपके वापस आने की है। हम पुरानी बातें भूलकर फिर से एक परिवार की तरह रहेंगे। और माँ के इलाज की जिम्मेदारी अब अकेले तुम्हारी नहीं होगी।
हम दोनों मिलकर माँ की सेवा करेंगे और उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मुझे जिंदगी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद किशन ने अपनी कमाई से बाजार में छोटी सी बिरयानी की दुकान खोल ली। इसके बाद किशन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।